हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका YouTube के करियर एकेडमी के चैनल में। तो आज हम IBPS के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि IBPS फर्स्ट टायर का रिजल्ट आ चुका है, तो अब जो है सेकंड टायर की तैयारी चलेगी। तो सेकंड टायर में लगभग 20 डेज हैं। तो 20 डेज के बीच में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा कंप्यूटर्स और जनरल अवेयरनेस पढ़ने जरूरी होंगे। अब जो है एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा। तो 200 मार्क्स में अब जो है मेन स्कोरिंग पे मैटर करेगा। जिसकी स्कोरिंग ज्यादा है उसको ही फाइनल सिलेक्शन मिलेगी। तो जहां तक मेरा मानना है कि कंप्यूटर्स और जनरल अवेयरनेस जो है टायर 2 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स को काफी अच्छे तरीके से रीड करें और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से राइट करें तो हमारा जो है सिलेक्शन के अच्छे चांस बन जाते हैं। तो मैं आज आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में स्ट्रेटजी, कुछ प्लानिंग, कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है जी, और बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। और इस लेक्चर में आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में टोटल एक तरीके से टॉपिक बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि आप इसको 20 डेज में कितने जल्दी और कितने अच्छे तरीके से जनरल अवेयरनेस को ग्रैस्प करें। बाकी मैं इसके लिए कुछ YouTube के वीडियो लेक्चर बना चुका हूं और आगे भी मैं करंट अफेयर के प्लस जो ट्रेडिशनल जनरल अवेयरनेस है उसके लेक्चर बनाऊंगा। तो कोशिश रहेगी कि आपके 20 डेज में आपके काफी लेक्चर आपके कवर हो जाएं और आपके एग्जाम में हेल्प हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है कि IBPS एग्जाम में हमारी जो आती है वो आती है जनरल अवेयरनेस, यानी GA कह देते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है ये बैंकिंग प्लस करंट अफेयर से मिलकर बनती है। यानी इसके दो एस्पेक्ट मेन है, बैंकिंग और करंट अफेयर। लास्ट ईयर के अगर एग्जाम को हम चेक करें तो उसमें हमने कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे टॉपिक देखे हैं जो नॉर्मली SSC के एग्जाम में आते हैं। तो बैंक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि GK के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर भी हमारे पास दो सेक्टर हैं, बैंकिंग और करंट अफेयर। तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले आता है हमारा RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर में RBI के फंक्शंस, उसकी पॉलिसीज, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी क्रेडिट पॉलिसी और आजकल आपको पता है कि उसकी करेंसी पॉलिसी काफी चर्चित है। डीमोनेटाइजेशन हो गया, नए नोट हो गए। तो RBI की पॉलिसीज के बारे में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी में उसके रेट्स, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ठीक है जी, SLR, CRR हो गया। तो मैक्सिमम RBI के रेट्स पूछे जाते हैं। RBI के फंक्शन जो है एक बैंकिंग सेक्टर का इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका प्रभाव जो है बाकी बैंक्स पर पड़ता है। दूसरा पार्ट आता है बैंकिंग में बैंकिंग हिस्ट्री। बैंकिंग हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन जो है बैंकिंग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, यानी एक या दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो बैंकिंग हिस्ट्री का होता है। ओल्डेस्ट हो गया, लेटेस्ट हो गया, कुछ उसके अचीवमेंट के बारे में आदि पूछा जाता है। तीसरा जो आता है जो बैंकिंग ऑपरेशंस है, बैंकिंग ऑपरेशंस यानी वर्तमान में जो बैंक हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी काम का तरीका क्या है, किस प्रकार से वो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज डिलीवर करते हैं, किस प्रकार से DD, चेक आदि, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर आदि होते हैं, ठीक है जी। तो बैंकिंग ऑपरेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग सेक्टर में, यानी लगभग 5 से 10 क्वेश्चन जो है बैंकिंग ऑपरेशन के हो सकते हैं मैक्सिमम। तो बैंकिंग ऑपरेशन के लिए हमें डेप्थ में अकाउंट टाइप हो गया, डिपॉजिट हो गया, टर्म डिपॉजिट हो गया, अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आदि के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके अलावा इसी में आ जाती है टर्मिनोलॉजी, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के टर्मिनोलॉजी के होते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है इसमें नेशनल इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चन जो है बैंकिंग सेक्टर के साथ ही अटैच होते हैं। नेशनल इकोनॉमी में नेशनल इनकम, GDP, GNP, इन्फ्लेशन हो गया, WPI, CPI हो गया, ठीक है जी, बजट हो गया, टैक्सेशन के आ गए। तो मेनली जो है इंडियन इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर आदि, इंडस्ट्री आदि के भी क्वेश्चन होते हैं। तो नेशनल इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन जो है हमारे बैंकिंग सेक्टर में ही ऐड किए जाते हैं क्योंकि साथ ही चलता है, ठीक है जी। इसके बाद आता है दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है हमारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में दो पार्ट बनते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है जी। तो नेशनल और इंटरनेशनल दो एस्पेक्ट बनते हैं। इंटरनेशनल में इंटरनेशनल कंट्रीज के क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं इंटरनेशनल। इसके अलावा इंटरनेशनल करेंसीज हैं,
इसके अलावा कैपिटल हो गए या कोई बड़ी अचीवमेंट है, ट्रीटी है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, वर्ल्ड बैंक आदि के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन के या कंट्रीज रिगार्डिंग होते हैं। ठीक है जी, तो इंटरनेशनल भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। सेकेंड एस्पेक्ट आता है नेशनल। तो नेशनल करंट अफेयर में यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल मेनली 3 पार्ट के होते हैं। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ट्रीटीज आ जाती हैं अदर कंट्रीज के साथ। इसके अलावा पीएम प्रेसिडेंट की विजिट आ जाती है अदर कंट्रीज के साथ जो विजिट की है। फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो पॉलिटिकल इश्यू में स्टेट के क्वेश्चन आ जाते हैं, सीएम, गवर्नर आदि का पूछा जा सकता है, या किसी स्पेशल स्टेट ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में आ जाता है। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है वो बनता है स्कीम्स, यानी नेशनल स्कीम जो है बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो यानी 4 या 5 क्वेश्चन जो है हमारे नेशनल स्कीम्स के होते हैं। स्कीम्स में आपको पता है कि नई गवर्नमेंट के द्वारा पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा स्कीम बनाई गई है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्कीम्स के आते हैं। इन स्कीम्स के क्वेश्चन में जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना का सबसे ज्यादा पूछा गया है। इसके अलावा जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो इस प्रकार जनधन योजना, तो इस प्रकार की जो भारत सरकार की स्कीम्स है उन स्कीम्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आपको पता है लेटेस्ट हर महीने में कोई ना कोई नई स्कीम हो जाती है। तो नेशनल स्कीम और कुछ क्वेश्चन जो है 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो स्टेट स्कीम्स का भी हो सकता है। तो स्कीम्स के बारे में काफी अच्छे से पढ़िए। स्कीम्स के बारे में आप मैगजीन लीजिए कोई, और मैगजीन में एक ही मैगजीन में आपको सारी स्कीम जो है कवर हो जाती है। तो आप एक ही जगह से स्कीम पढ़ो तो उसमें से डिटेल में पढ़ना है, यानी आपको उसके फैक्ट देखने हैं, कब वो स्कीम स्टार्ट हुई है और कौन कौन से उसके मेजर फंक्शंस हैं और किस किस मिनिस्ट्री में वो काम करती है। ठीक है जी, तो स्कीम्स हो गया नेशनल। इसके अलावा नेशनल में जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है जिसमें बैंकिंग भी आ जाती है, इसके अलावा नेशनल इकोनॉमी में जो हमारी प्रोग्रेस हुई है लास्ट 1 ईयर में उस प्रोग्रेस के क्वेश्चन आते हैं। नए ऑपरेशन हो गए या कोई नई स्कीम, ऐसी फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च की गई है तो उसके भी क्वेश्चन जो है इकोनॉमी में ही काउंट होते हैं। ठीक है जी, सोशल पॉलिसीज में भी सोशल एस्पेक्ट आ जाता है, कुछ सोशल क्वेश्चंस होते हैं, सोशल स्कीम्स भी आ जाती हैं इसमें। ठीक है जी, तो मेनली नेशनल इंटरनेशनल 2 प्रकार के करंट बनते हैं। जो तीसरा एस्पेक्ट आता है वो आता है हमारा जीके का, यानी जनरल ट्रेडिशनल जो जीके है। ट्रेडिशनल जीके में आजकल कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल जीके में आपको पता होगा कि रिवर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि नदी के किनारे किसी शहर का पूछ लिया जाता है कि कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी सिटेड ऑन विच रिवर। ठीक है जी, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है। इसके अलावा माउंटेन के क्वेश्चन आने संभावित रहते हैं। रिवर, माउंटेन के बाद नेशनल पार्क के नेशनल आ जाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा ज्योग्राफी का 1-2 क्वेश्चन डैम आ जाता है। ठीक है जी, डैम के बाद आ जाता है आपके छोटी जो पॉलिसीज होती हैं जो इसमें आ जाती हैं आपकी जीके में, जैसे एनिशियंट पॉलिसीज हैं, या मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फोर्ट के आगे, किले के आगे। ठीक है जी, तो मेन मॉन्यूमेंट है, हेरिटेज सिटी है, आदि आदि के क्वेश्चन जो है जीके में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो जीके में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मान के चलिए जो ट्रेडिशनल जीके के आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई ऐसी रेफरेंस बुक लेनी होगी जिसमें पुरानी स्कीम्स भी दी गई हैं। ठीक है, कुछ हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी का एस्पेक्ट हो, पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है जी, साइंस के कुछ क्वेश्चन आए हैं जैसे मेजरमेंट स्केल है, यूनिट आदि के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा जर्नल से लेके चलने पड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि जीके के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन टफ हुआ है तो बैंकिंग जो अवेयरनेस है और करंट अफेयर है ये लगातार टफ होता चला गया है। और साथ में अब जो है बैंकिंग करंट अफेयर के साथ जीके के एस्पेक्ट भी ऐड हुए हैं। तो जहां तक मैंने आपको इसके जनरल सिलेबस के बारे में बताया है, नेक्स्ट 20 डेज में आप 20 दिन की स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग करिए, और मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि मैं आपको 20 डेज में मैक्सिमम जो बैंकिंग की जो ट्रेडिशनल जीके है या ट्रेडिशनल बैंकिंग है या आरबीआई के फंक्शंस हैं या करंट अफेयर की कुछ क्लासेस आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो साथ साथ आप क्या करिए, रेगुलर 20 डेज न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़िए। लास्ट 6 मंथ की कोई अच्छी मैगजीन लीजिए और उसको क्विक रिवीजन कीजिए, बार बार उस मैगजीन को पढ़िए, तो उसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है जी, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाल बटन दिख रहा है उस बटन को प्रेस करिए, तो आपको हमारा चैनल जो है रेगुलर अपडेट देता रहेगा। धन्यवाद।